पंजाब नेशनल बैंक स्कैम, 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला। इसमें मेन अक्यूज है नीरव मोदी नाम के करोड़पति बिजनेसमैन। कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम करती है और बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम करती है स्कैम के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव राठी और मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा इस स्कैम का सच क्या है। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इस स्कैम एक्चुअली में हुआ कैसे। नीरव मोदी एक बिजनेसमैन है जिनका ज्वेलरी का बिजनेस है। सीबीआई कहती है कि इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनवाए, यानी LOU। तो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली क्या होता है? ये होता है कि आप किसी बाहर के फॉरेन बैंक से अगर लोन लेते हैं तो इंडियन बैंक आपको एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग देता है, एक गारंटी देता है कि अगर वो आप उस लोन को नहीं चुका पाए तो ये इंडियन बैंक आपके लिए उस लोन को चुका देगा, फॉरेन बैंक को, और इंटरेस्ट के साथ चुका देगा। तो फॉरेन बैंक को बेसिकली एक सिक्योरिटी मिल गई कि अगर आप इस लोन को वापस नहीं चुका पा रहे हैं तो ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत इंडियन बैंक आपका लोन वापस चुका देगा। 8 अलग अलग बारी इनकी कंपनी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनवाया और उन बैंक को बेवकूफ बना के लोन ले लिया। 11,000 करोड़ के टोटल में लोन लिए गए हैं 2011 से लेकर 2017 तक। तो जो फॉरेन बैंक थे इस केस में वो एक्चुअली में इंडियन बैंक ही थे जिनकी ओवरसीज ब्रांच थी। तो उनको जब उनका लोन वापस नहीं मिला वो पंजाब नेशनल बैंक के पास आए और बोले कि तुमने तो हमें लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है, आओ अब तुम हमें लोन दो इसका। तो पंजाब नेशनल बैंक कहता है ऐसी तो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने कभी लिखी नहीं, ये फर्जी है। तो तब इन्हें एहसास हुआ कि यहां पे एक फ्रॉड हुआ है और पंजाब नेशनल बैंक ने ये चीज सीबीआई को बता दी। जाहिर सी बात है अगर फेक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बनवाए गए हैं तो यहां पे कोई बैंक के ऑफिशियल्स भी स्कैम में इन्वॉल्व होंगे। तो ऐसा ही था, जब पंजाब नेशनल बैंक ने सीबीआई को कंप्लेन करी तो उस कंप्लेन में 2 बैंक ऑफिशियल्स के नाम भी मौजूद थे, एक थे गोकुलनाथ और एक थे मनोज। और लोग जिनके नाम इस कंप्लेन में मौजूद थे वो हैं नीरव मोदी के अंकल मेहुल चौकसी, नीरव मोदी की वाइफ अम्मी मोदी और नीरव मोदी के भाई निश्चल मोदी। इन 3 लोगों के नाम भी थे जो कंप्लेन की गई सीबीआई को। दोस्तों यहां ध्यान देने वाली ये चीज है कि ये स्कैम कांग्रेस सरकार में भी हुआ है और ये स्कैम मोदी सरकार में भी हुआ है। इस स्कैम का पहला केस 2011 में आया था और लेटेस्ट केस 2017 में आया है। तो ऐसा नहीं है दोनों पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करे जा रही है, लेकिन सच ये है कि इन दोनों पार्टीज के अंदर ये स्कैम हुआ है। लेकिन बीजेपी पे जहां तक ब्लेम जाता है तो वहां पे कुछ और प्रूफ्स आते हैं यहां पे। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हरि प्रसाद नाम के एक विसल ब्लोअर है जिन्होंने जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री के ऑफिस यानी पीएमओ में चिट्ठी लिखी थी, एक बहुत ही डिटेल्ड चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ऐसा स्कैम चल रहा है पंजाब नेशनल बैंक में, एक माल्या टाइप का स्कैम चल रहा है जिसमें लोन लिए गए हैं, वो लोन वापस चुकाए नहीं जा सकते, वो एक NPA बन जाएंगे, बैड लोन्स बन जाएंगे, तो यहां पे आप कुछ एक्शन लीजिए। इस चिट्ठी के बावजूद प्रधानमंत्री ऑफिस के द्वारा, सीबीआई के द्वारा और ईडी के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इस स्कैम को रोकने के लिए। इसके बावजूद कि प्रधानमंत्री ऑफिस ने इस चीज को एक्नॉलेज किया था, इस चिट्ठी को एक्नॉलेज किया था, बल्कि हरि प्रसाद को रिस्पॉन्स आया ROC की तरफ से जो कि कहते हैं कि आपका केस अब क्लोज हो चुका है। यानी स्कैम हो जा रहा था वहां पे और यहां पे इनको रिस्पॉन्स आ गया हरि प्रसाद को कि आपका केस हमने क्लोज कर दिया है। 3 और ऐसे प्रूफ मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहूंगा जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करते हैं। सबसे पहला है, प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक पिछले साल की स्पीच में मेहुल चौकसी का नाम लिया था और नाम लेते वक्त इन्होंने भाई मेहुल करके इनका नाम पुकारा था। सोनार पे भरोसा है, वो बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा, लाने के बाद अपने सोनार के यहां जरा चेक कर ले भाई, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहां बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा। दूसरा प्रूफ, जब प्रधानमंत्री जी पिछले महीने दावोस गए थे स्विट्जरलैंड में, वहां पे नीरव मोदी भी मौजूद थे। इनफैक्ट इन दोनों की साथ में एक पिक्चर भी खींची गई है, ये देखिए। इससे पहले 2016 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अरुण जेटली जी लीड करने गए थे तो वहां पे 100 प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेस लीडर्स की डेलीगेशन मौजूद थी जिसमें एक नाम नीरव मोदी का भी था। तीसरा प्रूफ जो एक लिंक एस्टैब्लिश करता है नीरव मोदी और प्रधानमंत्री जी के बीच में, नीरव मोदी के भाई हैं नीलेश मोदी जिनकी शादी दिसंबर 2016 में मुकेश अंबानी की नीस इशिता के साथ हुई थी। तो मुकेश अंबानी और नीरव मोदी के बीच में यहां पे एक फैमिली रिलेशन है, बहुत ही क्लोज फैमिली रिलेशन है और हम सब तो जानते ही हैं कैसे प्रधानमंत्री जी और मुकेश अंबानी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं।
एक कांग्रेस लीडर ने ट्वीट करके यह भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को नीरव मोदी की तरफ से बहुत सारी फंडिंग आती है। लेकिन क्योंकि यह ट्वीट एक कांग्रेस लीडर ने किया है और इस पे कोई सोर्स नहीं दिया गया इंफॉर्मेशन का, इसलिए मैं इसको एक प्रूफ नहीं मानूंगा। लेकिन जो बाकी 3 प्रूफ मैंने बताया दोस्तों, और जो एक फैक्ट कि प्रधानमंत्री के ऑफिस को हरि प्रसाद ने पहले से इंफॉर्मेशन दे दी थी, इन सारे प्रूफ्स को देख के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस स्कैम के बारे में पहले से ही पता था। इन्होंने विजय माल्या की तरह, ललित मोदी की तरह नीरव मोदी को भी देश से भाग जाने का एक खुला मौका दिया। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सरकार कैसे रोक सकती है देश से भाग जाने से। यह चीज सरकार ने खुद ही प्रूफ करी थी 2016 में, जब उन्होंने एक ग्रीन पीस एक्टिविस्ट को रोक के रखा था। तो एक ग्रीन पीस एक्टिविस्ट को रोका जा सकता है, एक एनजीओ के एक्टिविस्ट को रोका जा सकता है, तो क्यों नहीं एक ललित मोदी को रोका जा सकता? क्यों नहीं एक नीरव मोदी को रोका जा सकता? क्यों नहीं एक विजय माल्या को रोका जा सकता? यह सवाल सोचने वाला है दोस्तों। जिस दिन ये स्कैम की खबर पब्लिक तक पहुंची दोस्तों, उसी दिन न्यूज में ऐसा दिखाया गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने रेड मारी है नीरव मोदी के एसेट्स पे, इनके गोल्ड पे, इनकी ज्वेलरी पे, और करीब करीब 5100 करोड़ का इन्होंने गोल्ड और ज्वेलरी इकट्ठा कर लिया है। आप सोचेंगे कि अच्छी खबर है, लेकिन असल में ये खबर कहीं ना कहीं और सवाल पैदा करती है। वहां पे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 15 महीने से डीमोनेटाइज्ड करेंसी कितनी वापस आ चुकी है, कितने नोट वापस आ चुके हैं, उसकी गिनती करे जा रहा है, और अभी तक ये काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। और यहां पे हमारे ईडी ने एक दिन में रेड मारी और कितना गोल्ड है, कितना ज्वेलरी है, कितना कैश है, इस सबको एक ही दिन में काउंट करके ये भी बता दिया कि 5100 करोड़ आए हैं। बहुत सवाल उठाता है ये कि एक दिन के अंदर अंदर इतनी काउंटिंग कैसे हो गई, जब वहां पे डिमोनेटाइज्ड करेंसी की 15 महीने में इतनी काउंटिंग नहीं हो पाई। तो ये चीज शक पैदा करती है कि जो रेड करी गई है सिर्फ पब्लिसिटी और पीआर के लिए करी गई है क्या? तो दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, टाइम के साथ देखते हैं कैसे कैसे इनके जवाब निकल के आते हैं। अभी हाल ही में यह भी खबर आई है कि जो बैंक के साथ फ्रॉड किए जा रहे हैं ये सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक तक ही सीमित नहीं है। 12,000 केसेस बैंक फ्रॉड्स के और डिटेक्ट हुए हैं पिछले 3 सालों में। ये लेटेस्ट खबर निकल के आई है। देखने वाली बात यहां पे ये भी होगी कि ये जो बैंक फ्रॉड से पैसा लूज होता है इसको कैसे रिकवर किया जाएगा। क्या हम टैक्स पेयर का पैसा यूज किया जाएगा? क्या यहां पे एफआरडीआई बिल के द्वारा बेल इन का यूज किया जाएगा? देखने वाली बात होगी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो रिलीज करूं एक नए इशू पे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पेटीएम पे कर सकते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।